समानता मंच संयोजक सी की प्रेस वार्ता। टीएसपी क्षेत्र में क्षेत्रफल के अनुपात में शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए जाए। समानता मंच द्वारा 2 जनवरी को उदयपुर में होगा धरना प्रदर्शन। सत्ता पक्ष के नेता टीएसपी क्षेत्र के बेरोजगारों को कर रहे गुमराह। सभी सामाजिक संगठनों से आह्वान, टीएसपी क्षेत्र के लिए हो जाए एकजुट। डूंगरपुर प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल प्रथम प्रतियोगी परीक्षा में कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा मांगे गए आवेदन और जिलेवार जारी की गई विज्ञप्ति में जनजाति उप योजना क्षेत्र के क्षेत्रफल के अनुपात में पद नहीं रखने पर समानता मंच के संयोजक दिग्विजय सिंह चुंडावत ने भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार के समक्ष पद बढ़ोतरी सहित क्लोज कैडर के मुद्दे को जल्द सुलझाने की मांग रखी है। संयोजक सी शनिवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में वर्तमान में सरकार द्वारा टीएसपी क्षेत्र के लिए लगभग 1800 पद विज्ञापित किए गए हैं। यह टीएसपी के क्षेत्रफल के अनुपात में बहुत कम है। वर्तमान में यह क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है और इसके जनसंख्या भी लगभग 1 करोड़ के आसपास निवास करती है। इतने बड़े टीएसपी एरिया के लिए सरकार द्वारा विज्ञापित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तमान में भी बहुत कम पद बताए जाते हैं। यह सीधा सीधा बेरोजगार युवाओं के हितों पर कुठाराघात है, जिन्हें टीएसपी क्षेत्र का निवासी होने और टीएसपी का मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी अभ्यर्थी इस क्षेत्र के संवैधानिक अधिकार से वंचित है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग जो सार्वजनिक रूप से यह बयान देते हैं कि विरोधी दल के नेता और विधायक क्लोज कैडर के संबंध में पहल नहीं कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के नेता दिनेश खोडनिया को यह भी सनद रहनी चाहिए कि जब राज्य सरकार बहुमत के मुद्दे पर किसी संकट में आती है तब यही सत्ता पक्ष के बड़े नेता बीटीपी दल के दोनों विधायकों को साथ में लेकर जयपुर जाते हैं। वहीं देश के इतिहास में पहली बार देखा गया है कि प्रमुख 2 विरोधी राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा डूंगरपुर में जिला प्रमुख पद के लिए एक हो गए और जिला प्रमुख भाजपा से और उप जिला प्रमुख कांग्रेस से बनाए, जिसे लोग कमल कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। यदि क्लोज कैडर का यह मुद्दा सुलझ जाता है तो टीएसपी क्षेत्र में लगभग 5000 नवीन पद शिक्षकों के सृजित हो सकते हैं। इन नेताओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर टीएसपी क्षेत्र के समस्त वर्ग के बेरोजगार युवाओं का हित पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के युवाओं की मांगे राज्य सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाई जाएगी, जिसके लिए मंच द्वारा आगामी 2 जनवरी को उदयपुर में संभाग स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि भारी संख्या में उदयपुर पहुंचे और इस आंदोलन को सफल बनाए। उन्होंने युवाओं को यह भी आश्वस्त किया कि आप सिर्फ अधिक से अधिक संख्या बल दिखाए। युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हम सरकार के साथ हर स्तर पर लड़ने के लिए मजबूत और एकजुट है। उन्होंने कहा कि समानता मंच किसी भी प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं है। यह क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी नौकरियों की आशा रखने वाले युवाओं का हित देखने वाला संगठन है। संगठन द्वारा इस क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों, आदिवासी परिवार भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, ओबीसी अधिकार मंच, करणी सेना, सरदार पटेल समग्र पाटीदार संगठन से भी यह आह्वान किया गया है कि बेरोजगार युवाओं के संवैधानिक अधिकारों के लिए एकजुट हो जाए और राजनीति छोड़कर सही अर्थों में सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करते हुए टीएसपी क्षेत्र के समग्र विकास में अपनी भागीदारी निभाए। सिंह इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि विदित है कि राजस्थान में भी बेरोजगारों के साथ आए दिन कुठाराघात हो रहे हैं, कभी भर्ती के नाम पर, कभी भर्ती के पद के मामले के अंदर या कभी पेपर लीक हो जाने के मामले में। यानी राजस्थान सरकार इस मामले में पूर्ण रूप से विफल हुई है
जिन गहलोत साहब की ईमानदारी के गुण, ओबीसी के व्यक्ति को जो राजस्थान के बाहर जो सुविधा मिल रही है वो भी नहीं है, जिनका वो 85 का जो मैटर था उस नंबर तक फार्म भरेंगे वो भी दिक्कत आ रही है। तो ओबीसी के पद की भी जो इनकी व्याख्या है कि राजस्थान के बाहर जो लाभ मिलता है वो दिया जाए, और हमारे साथ जो यह पदों का कुटाराघात किया है। विशेष तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक कारण ये है कि कल एक सत्तारूढ़ दल के एक नेता के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर यह आरोप लगाया के लिए लड़ते हैं और हमारे जनजाति युवा और सभी वर्ग के युवाओं के लिए बात करेंगे। तो नेताजी कोई थोती राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो सिर्फ फोटो खींचने तक क्या रहते हैं और क्षेत्र की जनता का कोई काम नहीं कर रहे। जमीनों पर कब्जा करवाना, लोगों को जेल डालना, झूठी जांच रिपोर्ट बनवाना और इन अफसरों से अफसरशाही कराना, आम जनता का जो कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है कि ऐसा हमारे टीएसपी क्षेत्र के बेरोजगारों के साथ नहीं करें और अपनी राजनीति अपने दल तक ही सीमित रखें, वरना बेरोजगार इसका जवाब देने में सक्षम है। बीटीपी युवाओं को भड़का रहे हैं पद के मामले में, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेताजी को आगाह करना चाहता हूं कि हमारा बेरोजगार किसी पार्टी की कठपुतली नहीं है, उसकी अपनी वेदना, अपने कष्ट है और उसके खातिर वो संघर्ष कर रहा है, वो अपने हक की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि बीटीपी और बीजेपी के विधायक हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये जो बाहर के टीचर हैं उनको गृह जिलों में नहीं भेज पा रहे और उस केंद्र को समाप्त नहीं कर पा रहे। मेरा ये मानना है कि जब राज्य सरकार खतरे में होती है और एक माह के लिए बीटीपी के विधायकों को माननीय फडणवीस जी खुद लेके जाते हैं, राज्यसभा में मतदान करना तो बीटीपी के विधायक उनके साथ होते हैं, तो मेरे टीएसपी के छात्रों के लिए और वो बाहर के जो 2500 लोग या दुखी हो रहे हैं उनके लिए बीटीपी के लोग समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। की लड़ाई लड़िए। हमारे समानता मंच के जो कार्यकर्ता थे वो मुख्य रूप से ओबीसी समाज से ही है। भाई बांसवाड़ा के संयोजक भाई पुष्पेंद्र पाटीदार थे, मालती पाटीदार थे, कन्हैयालाल पंचाल थे, राजेश श्रीमल थे, रमेश भाई सुतार थे, यानी कि ओबीसी के माध्यम से लड़ाई लड़ी, क्योंकि कानूनी अड़चन है। 50% से ऊपर जब अलग से कुछ दिया था तो ये कोर्ट में चैलेंज हो गया था, तो शेष 50 को स्थानीय करते हुए लाभ दिया, तो ओबीसी वर्ग की जनसंख्या के अनुरूप उन्हें ये लाभ मिल रहा है। और जो लोग ये ओबीसी को अलग से कर रहे हैं वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है और ये वामपंथी सोच का मामला है। जो व्यक्ति रोज ओबीसी की बात उठा रहा है वो कभी किसी मंच पर आकर किसी बेरोजगारी के लिए लड़ नहीं रहा, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है और नेताओं के साथ फोटो खिंचा के काम कर रहा है। और वो बांसवाड़ा का व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ कि 14 साल आंदोलन चला और ओबीसी एसटी एससी के समस्त मुसीबतें आई सारी भड़की में, तो वो कभी भी मैदान में आके किसी संघर्ष के लिए नहीं आया है। करती है जो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर है और अभी लेवल 1 में जो हमारे यहाँ पद दिए गए वो यहाँ रहने वाले तमाम वर्ग के बेरोजगारों के साथ कुटाराघात है। और राज्य सरकार की हठधर्मिता है कि इन्होंने बाहर के शिक्षक नहीं भेजे और पदों की सही गणना नहीं की और 3rd ग्रेड के टीचरों के समय पर डीपीसी नहीं की, इससे हमारे पदों की संख्या बहुत कम है और एक टीएसपी क्षेत्र के हजारों व्यक्ति इसकी तैयारी कर रहे हैं। उन बेरोजगारों के साथ कुटाराघात किया गया है। तो आगामी दिनों में हम 2 तारीख को उदयपुर संभागीय मुख्यालय पर एक धरने का प्रावधान कर रहे हैं, जो टीएसपी क्षेत्र के समस्त जिलों से बेरोजगार आएंगे और धरना देंगे और राज्य सरकार को सावचेत कर रहे हैं कि हमारे संख्या के अनुपात में पद बढ़ाएं और ये सर्व समाज के बेरोजगारों से सम्मिलित रूप से इस मांग को हम उठा रहे हैं और वो हमारे साथ आ रहे हैं और उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। जनजाति वर्ग के लिए तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि मात्र 700 पद से ये जनजाति बहुल क्षेत्र है जिसकी परिकल्पना टीएसपी उनके लिए बनी थी और मात्र 700 पदों से इन छात्राओं के साथ बहुत बड़ा कुटाराघात किया है और समस्त पद गिने तो भी बहुत कम है। तो कहीं न कहीं हमने सरकार को हमारे आंदोलन के माध्यम से चेताया है और आगामी दिनों में हम टीएसपी के समस्त जिलों के अभ्यर्थियों पे हमारे पास मैसेज आ रहे हैं और हम एक संभागीय स्तर पे 2, 3 या 5 किसी भी तारीख को एक दिन तय करके आपको सूचना देंगे। तो वहां एक धरना हम संभागीय मुख्यालय पे भी रखने वाले हैं, जो कि टीएसपी के 45-5 और शेष सामान्य की जो व्यवस्था उसमें हमारे जनजाति भाइयों का जो नुकसान नहीं, मैं मानता हूं कि उनके लिए जनजाति भाइयों का नहीं, गैर जनजाति के लिए तो देखो देश में कहीं भी नहीं है। एक ईडब्ल्यूएस का झुंझुना पकड़ाया है, पर अब जो भी कंपटीशन हो रहा है उसमें समस्त के लिए खुला है। तो एक बड़ा अच्छा विषय है कि टीएसपी का जनजाति व ओबीसी व सामान्य समकक्ष आ रहा है और अपने हक की लड़ाई हमारे क्षेत्र से ले रहे हैं। इस आंदोलन से पूर्व बाहर का जाट, बाहर का राजपूत, बाहर का मीणा जो लाभ ले जा रहा था वो हमारे स्थानीय क्षेत्र का आदिवासी भाई, यहाँ का ओबीसी भाई, यहाँ का सामान्य वर्ग ले रहा है और हम मिलजुल के हमारी जनसंख्या के अनुपात में जो सीटें बनती हैं अगर वो राजस्थान सरकार देती तो हमारा पद बहुत हो जाते, सभी समस्त वर्गों का लाभ हो रहा है। जो पिछली भर्तियों में हुआ भी, इसको बात माननी पड़ेगी। सरकार ने पद तो दिया और टीएसपी में बंपर भर्तियां जरूर हुई है दोनों शासनों में।
सत्तारूढ़ दल के नेता ये कह रहे हैं कि राज्यपाल के पास जो अनुसूचित भेजी जानी है उसको भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के विधायक सहमति नहीं दे रहे हैं, जबकि टीएसपी विस्तार के लिए बीटीपी के विधायक ने भी लिख के दिया है और एक दो बीजेपी के विधायकों के भी आए और कांग्रेस के भी नेताओं ने दिया है। तो विधायक व्यक्तिगत तौर पर तो साथ है, पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए या इन भर्तियों को लंबा करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है, वरना सरकार शायद इस कार्य को तुरंत प्रभाव से कर सकती है। 1800 पद ये बाहर के व्यक्तियों से लेके थर्ड ग्रेड की डीपीसी करते हैं तो 3000 पद ये बनते थे, और जिलों के अन्य गणना करें नए टीएसपी विस्तार के ऐसा तो कम से कम 5000 पदों की लेवल 1 में गुंजाइश है और सरकार को इसको करना चाहिए। इसके लिए बड़ी संशोधित विज्ञप्ति जारी करें। है हमने शुरू से यह सर्व समाज के लिए बात करी है और मैं जनजाति भाई भी हमारे इस कार्यक्रम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है उस कार्यक्रम में भी, और ये मुद्दा सभी के लिए कॉमन है कि टीएसपी क्षेत्र के कुल पद ही कम है और विशेषकर जनजाति का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम इस जन जागरण के माध्यम से जनजाति युवाओं और सर्व समाज के युवाओं के लिए हमारी बात को मनवाने के लिए उदयपुर में धरना दे रहे हैं, और सरकार नहीं मानी तो हम गांव गांव तक टीएसपी बचाओ अभियान में हमने यहाँ के जनजाति समाज, आदिवासी परिवार, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, करणी सेना, पाटीदार समाज, सरदार वल्लभ भाई पटेल युवा मंच, ओबीसी अधिकार विचार मंच और अन्य सामाजिक संगठनों को राहत के लिए पूरे टीएसपी क्षेत्र का जन जागरण करेंगे और टीएसपी बचाओ आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अभ्यर्थी अपनी तैयारी करेंगे, पर हम इन संगठनों के माध्यम से सरकार के खिलाफ एक आंदोलन का आगाज करने वाले हैं। अनुपात में कोर्ट की बंदिशें हैं और हमें इसका कतई विरोध नहीं है कि मेरे जनजाति भाई अगर मेहनत करके किसी सामान्य वर्ग को पीछे रख के भी अपना पद लेता है और वो सामान्य श्रेणी से नियुक्ति पाता है तो कहीं न कहीं ये हौसला अफजाई है। और लोकतंत्र की एक अपनी सीमा है और आरक्षण की अपनी सीमा है, उससे परे जाके हम कोई बात नहीं कर सकते। तो आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट का एक लेवल है उससे बाहर नहीं जाएंगे। और जनजाति व्यक्ति 70% लग रहा है तो उसका कोई विरोध नहीं है, अगर किसी पद पर मिले वैसे अभी पूरे में नहीं लगते हैं तो उनकी जनसंख्या है वो इसमें हकदार है। बस एक ही बात ये कि पॉलिटिकली यहाँ के सामान्य वर्ग को जनसंख्या के आधार पर नहीं मिला और जनजाति वर्ग को मिल रहा था, हमें इसका उद्देश्य नहीं, पर हम कहीं न कहीं अब एक मंच पर आ रहे हैं। आज भी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जनजाति समाज से भी हुआ है और हमारे ग्रुप में भी जुड़े हुए, तो कहीं न कहीं आगामी समय में एक बड़ी रणनीतिक तौर पर कार्य कर रहे हैं। और हम नॉन पॉलिटिकल है तो जनजाति वर्ग को जो लाभ मिल रहा है उससे हमें कहता है ये परेशानी नहीं है, और अगर वो सामान्य सीट ले रहा है तो ये हमारे लिए फक्र की बात है, जनजाति वर्ग का उत्थान हो रहा है। जिला प्रमुख बनाना हो तो कांग्रेस और बीजेपी एक हो सकते हैं, तो मेरे टीएसपी क्षेत्र के छात्रों के लिए बीजेपी के विधायकों से वो समर्थन क्यों नहीं ले पा रहे, ये सोचनीय विषय है। पूरे राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में भाजपा कांग्रेस का मिलन नहीं हुआ, वो यहाँ डूंगरपुर जिले में देखने मिला और कुछ लोग उसे कमल कांग्रेस के नाम से भी पुकारने लगे। वैसा ये राजनीतिक विषय और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम गैर राजनीतिक लोग हैं। पर हम ये बात करें कि आपके लोग भाजपा और बीटीपी के लोग नहीं मान रहे, तो मुझे जहां तक विश्वास है वर्तमान में बीटीपी के बैनर से निर्वाचित दोनों एमएलए बड़े सक्षम है और टीएसपी क्षेत्र के हर युवा के लिए आवाज उठाते रहे। अगर ये सरकार कोई निश्चित पैरवी करेगी तो उन दोनों पे मुझे विश्वास है वो साथ देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक की हैसियत नहीं जो हमारी बात को नहीं माने, तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति ये कहता है कि इन छात्रों के पद बढ़ाने के साथ नहीं हुआ, कैडर संशोधन में नहीं है, तो उनकी हम बोलती बंद कर देंगे। और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार होना और छात्रों को किसी न किसी मुद्दे में, जैसे पशुधन सहायक में दिक्कत आ रही है, किसी में दूसरे वीडियोस में सीटों का प्रॉब्लम हुआ, अभी रेट लेवल 1 के पदों के मामले तो जो कुटाराघात हमारे टीएसपी क्षेत्र के साथ हुआ वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है मुझे कहीं न कहीं।